शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में देर रात तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर एक कार दुकान में घुस गई, जिससे 3 बाइक और दुकान का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद कार सवारों पर बुजुर्ग दंपत्ति से गाली गलौज और धमकी देने के भी आरोप लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में रविवार तड़के करीब 4 बजे कालाजी गोराजी चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ब्लैक कलर की वर्ना कार ने सबसे पहले दुकान के बाहर खड़ी 3 बाइकों को टक्कर मारी और फिर दुकान में घुस गई। हादसे में दुकान के अंदर रखा फ्रिज सहित अन्य सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि उस समय दुकान मालिक दुकान के पीछे स्थित मकान में पूजा कर रहे थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के दौरान कार की नंबर प्लेट मौके पर गिर गई। बताया जा रहा है कि कार सवार पहले वाहन को मौके से ले गए और बाद में वापस लौटकर नंबर प्लेट भी उठा ले गए। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कुछ समय बाद वही युवक दोबारा दुकान पर पहुंचे और बुजुर्ग दंपत्ति के साथ गाली गलौज करते हुए धमकी देकर फरार हो गए। इस घटना के बाद शहर की कानून व्यवस्था और पुलिस गश्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सूरजपोल थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर इस तरह की घटना हो सकती है, तो अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि यदि कार तेज रफ्तार और कथित रूप से नशे की हालत में चलाई जा रही थी, तो उसे समय रहते रोका क्यों नहीं गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने के बावजूद 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने पर भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 4-5 बजे की बात है। कालाजी गोराजी मेन चौराहे पे मेरे पति यानी जो वहाँ सेवा कर रहे थे, एक 4 व्हीलर गाड़ी आई, कार आई जो फास्ट लेके आया। उसका ब्रेक भी डाउन हो गया है ना, और फिर जाते कि हमारे दुकान पे जाके भिड़ी, हमारे फ्रिज तोड़ दिया। फ्रिज में सब सामान टूट गए, बिखर गए। अगर मेरा पति उधर सेवा कर रहा था, इधर थोड़ा सा इधर आ गए, नहीं तो वो भी आजकल खत्म हो जाते है ना। और हमारे से एकदम इतना भयंकर हादसा हुआ, उस हादसा का कोई नजरअंदाज नहीं है। और हमारे चीख उलट गई, चीख पर निकल गई हमारे मुंह से, हाय हाय करने लग गए। पर फिर भी वो कुछ भी डरे नहीं। उन्होंने वापस गाड़ी निकाल ली, गाड़ी निकाल करके वापस चले गए और चले गए। फिर आए, वापस आए, 4-5 चक्कर उन्होंने लगाए। लगाने के बाद और हमारे को डरा धमका के गए, गालियां दे के, गालियां गलौज दे के गए, गालियां घुस के गए। और यानी जो उनके गालियां दे के गए, उनके तुम्हारे को जान से खत्म कर देंगे, ये डोकरा तो मेरी नंबर प्लेट उनकी गिर गई, जो के डोकरा मेरी नंबर प्लेट दे दे, नहीं तो मैं तुम्हारी जान से खत्म कर दूंगा तुम्हारे परिवार को पूरा, है ना। और इतना बदतमीजी से बोले। और 4-5 चक्कर पुलिस के आने के बाद भी उन्होंने 4-5 चक्कर काटे। और मतलब है ना, आ जाओ तुम्हारे को कार में बैठे बैठे चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहे थे, गालियां देते, गलौज दे रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। ऐसी स्थिति में हमारा क्या हो? आप कुछ कार्रवाई करो ताकि हमारी जीवन शरीर की सुरक्षा हो सके, हमारी दुकान की सुरक्षा हो सके, और आइंदे के साथ किसी के साथ ऐसे गद्दारी, किसी के साथ ऐसे लोफर पार्टी नहीं करें। सुबह की बात है, मैं रूम में था और मेरे फादर नीचे सुबह जैसे नीचे है, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। मेरे पिताजी नीचे सेवा वगैरह करते हैं, मेरे मदर भी नीचे सेवा करते हैं। समूरबाग की तरफ से एक वर्ना कार आई है और इतनी स्पीड में थी कि अगर उनके सामने कोई दूसरा आ जाता तो वो दूसरे को मार डालते। और मेरे शॉप है कालाजी गोराजी पे, और वो मेरे फ्रिज का नुकसान कर दिया उन्होंने। गाड़ी टक्कर इतनी तेज थी भैया, अगर पेड़ और फ्रिज नहीं होता तो वो दुकान के अंदर घुस जाती। मेरे फादर अगर इधर होते तो आज मेरे फादर फ्रिज होते। पिताजी के कुछ होता था, माल का नुकसान कर पाते मेरे फादर होते थे। और उन्होंने 3 से 4 रेगुलर चक्कर काटे। मैं थाने में गया, पुलिस वाले ने जब तक भी भेजा और उनकी नंबर प्लेट मारी गई थी और खुले अंदाज में वो गाली गलौज कर रहे थे। मेरी वाइफ को गाली दी, मेरे माँ बाप को जिंदा मारने के लिए पहुंचे गए। रिवर्स गाड़ी घुमाई, मेरे फादर को अटैक करने की कोशिश की। मेरे पिताजी नीचे गिर गए। वह वर्द है, 60-70 साल के। हम तो यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले।
आप उनको जानते थे क्या? हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सीधा एक व्यापारी आदमी हूँ। मैं मेरे सुबह आता हूँ, व्यापार करता हूँ, चला जाता हूँ। मेरे किसी से कोई मतलब नहीं। मैं किसी ना तो मैं लड़ी झगड़ा है मेरा किसी से कुछ नहीं। अब आप क्या चाहते हो पुलिस मैं तो प्रशासन? पुलिस प्रशासन और मैं सबसे ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, मेरे परिवार की सुरक्षा रहे। आज मेरे साथ हुआ तो कल किसी के साथ दूसरे के साथ भी हो सकता है। ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए, बस ये मैं विनती नहीं करता।